So now next question 1.2 का question number 10. It is based on these two formulas. tan inverse of x plus y upon 1 minus xy. इसका फॉर्मूला होता है tan inverse x plus tan inverse y. अगर माइनस आ गया ऊपर तो tan inverse x minus tan inverse y. तो यहाँ पे फॉर्मूले अप्लाई करने इन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ऊपर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन और उसका नीचे ऊपर दो चीज का प्लस और नीचे उनका मल्टीप्लीकेशन ऐसे होना चाहिए. तो अप्लाई दीज फॉर्मूलेस, ये या फिर ये. पहली बात तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, ये ध्यान रखना है. और 1 प्लस माइनस होना चाहिए और जो ऊपर ऐड हो रहा है वही नीचे मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो टू अरेंज दैट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब मैं ऐसा कुछ लिखूं कि जो ऊपर ऐड होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों बनेंगे और वो वैल्यूज वही रहना चाहिए. सॉल्व करके ही आना चाहिए, क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते आप. ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इसको 10 माइनस 2 लिख दूं या फिर 10 प्लस 2 लिख दूं और इधर से 10 प्लस 2 तो नहीं बनेगा ना. 10 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 20 नहीं है यहाँ पे. 15 को 20 नहीं कर सकते. तो मुझे दो नंबर ऐसे ही बनाने हैं कि जो यहाँ पे बनेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन ही यहाँ पे आना चाहिए. सो इन दिस केस आई विल टेक 5x प्लस 3x 1 माइनस, इसको 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 5x इंटू 3x. ठीक है. 8 को आई कैन राइट 5 प्लस 3 एंड 15 को आई कैन राइट 5 इंटू 3. तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, दिस फिट्स इन द कैटेगरी. x की जगह पे 5x है, y की जगह पे 3x है और 1 माइनस नीचे उनका ही मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. इफ यू टेक दीज नंबर आल्सो 15x स्क्वायर ही तो होगा. 15x स्क्वायर का मतलब ये लिख सकते हैं. सो ये फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स पहले वाले का प्लस tan इनवर्स दूसरे वाले का, 5x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x. ठीक है. यू कांट जस्ट ऐड एंड राइट tan इनवर्स 8x, ऐसा नहीं होता. तो इसमें करना क्या है, बस अब डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव लेने के कंपैरिजन में ये इजी पड़ेगा. डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डेरिवेटिव dy dx इसका एंड dy dx tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स 3x का. एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा एक बार इसका डेरिवेटिव प्लस एक बार इसका डेरिवेटिव. तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस जो भी एंगल होता है इसका स्क्वायर. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. x की जगह पे क्या है यहाँ पे 5x, तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा. बट स्टैंडर्ड तरीका था क्या, नहीं. तो इसका अलग से चेन रूल लगेगा, dy dx ऑफ 5x. प्लस में एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट हुआ था तो अब इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जो एंगल है उसका स्क्वायर और चेन रूल में 3x का डेरिवेटिव. तो दिस विल बी यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 25x स्क्वायर इंटू इधर 5 आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो 1 होगा, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 9x का स्क्वायर इंटू 3. 5 एंड 3. ठीक है. उसको वहां पे डेरिवेटिव लोगे तो 1 इंटू 5 आएगा ना. 1 इंटू 5 तो 5 ही होता है. सो बस ये हमारा आंसर है. यू वांट एलसीएम एंड ऑल ले सकते हो बट कोई जरूरत नहीं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ दिस. बट ये फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए पहले तो tan इनवर्स होना चाहिए ना कि cot इनवर्स. एंड कभी भी इनवर्स वाला सम आएगा ना, ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी तुम्हारा इनवर्स दिया है वो sin cos tan में रखो. 99% ऑफ द टाइम वो उसी से सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व करना मुश्किल होगा. तो हमने फॉर्मूले देखे थे उस दिन. इसको अगर मैं अंदर की वैल्यू को उल्टा लिख दूंगा तो cot इनवर्स का क्या हो जाता है tan इनवर्स. सो दिस इज y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस 35x स्क्वायर. नीचे प्लस आया मतलब ऊपर क्या आएगा माइनस, बिकॉज इफ यू सी दीस फॉर्मूले प्लस एंड माइनस ऊपर नीचे अलग अलग है. तो अगर नीचे प्लस आ रहा है तो ऊपर क्या आना चाहिए माइनस. तो मैं क्या माइनस में लिखूं ऐसा कि उसको सॉल्व करके 2 आए और उसको मल्टीप्लाई करके 35 आएगा. 7 एंड 5 इजंट इट. उनको सॉल्व करके 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करके 35 आ जाएगा. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस 5x अपॉन 1 प्लस 7x इंटू 5x. सी 7x माइनस 5x कितना होगा 2x और उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 5 35 होता है. सो यू टेक अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला. अगर ऊपर माइनस आया तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस
tan इनवर्स ऑफ 5x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे दोनों तरफ, dy dx, यहाँ पे भी dy dx ऑफ tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 5x, फाइन। एक एक बार डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस 7x का स्क्वायर, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अंदर का एंगल, तो उसका अलग से डेरिवेटिव dy dx ऑफ 7x, यहाँ पे माइनस, एक बार इसको भी डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x, 7 आगे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो मतलब इसका सिर्फ 7 बचेगा, 7 1 7, so I'll just write it as 7/1 plus 49x square माइनस, यहाँ पे 5 आगे आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 5 और आगे 1, तो 5 1 5, this is 1 plus 25x square. Now if you want you can take LCM, but मैं तो यहाँ तक ही छोड़ूंगा। tan इनवर्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है 1/1 plus x square। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2x अपॉन 1 plus 3x। Now in this case नीचे 1 प्लस आ रहा है, मतलब ऊपर क्या आना चाहिए माइनस फॉर्मूला के लिए, सो आई ट्राई टू टेक इट इन माइनस, बट उसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू है ऐसी आनी चाहिए कि ऊपर जो होंगे उनके मल्टीप्लीकेशन आने चाहिए। अब 3 को तुम क्या मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो, 3 into 1, isn't it? यहाँ पे 3 को तुम और कोई मल्टीप्लीकेशन में लिख भी नहीं सकते ना, नीचे जो होगा दो चीज का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए और उनका ही माइनस ऊपर होना चाहिए, तो नीचे तुम 3 को क्या लिख सकते हो 3 into 1, मतलब ऊपर भी कहीं नंबर 3 into 1 आएगा, मतलब नीचे अगर 3 into 1 आ रहा है तो ऊपर 3 - 1 कहीं पे आना चाहिए, isn't it? क्योंकि जो ऊपर माइनस होगा उनका ही मल्टीप्लीकेशन नीचे आएगा, मतलब नंबर में इतना तो कंफर्म है कि 3 और माइनस ऑफ 1 तो आएगा, क्योंकि उनका ही मल्टीप्लीकेशन पे 3 बनेगा, तो नीचे भी मैं नंबर में 3 और इंटू 1 तो लिख देता हूं। अब नीचे x भी है, तो x एक्चुअली स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए था ना, कि उन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो x को √x इंटू √x लिख देते, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स √x इंटू 1 टाइम्स √x, मल्टीप्लाई करोगे 3 1 3, √x इंटू √x कितना होगा x, मतलब 3 को 3x को मैं 3 √x इंटू 1 √x लिख सकता हूं। अब यहाँ पे √x 1 √x ऐसे लिख सकते हैं इसको, अगर दोनों का x का वैल्यू सेम है तो आगे के नंबर से माइनस होंगे, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स √x, 2 को मैंने 3 - 1 लिखा और उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन नीचे आ रहा है, सो दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3 √x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 √x, tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, so I just wrote that, ठीक है, so I'll just let you complete the derivative वाला पार्ट। All right, in this one नीचे 1 माइनस है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, अगर नीचे 1 माइनस आ रहा है मतलब ऊपर क्या आएगा प्लस, अब प्लस में आएगा तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वही ऊपर प्लस में आएगा, और वो नीचे किसका मल्टीप्लीकेशन बन सकता है, वो सिर्फ 3 है वहां पे, और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, isn't it? So या तो दोनों को 2x बनाना पड़ेगा या फिर दोनों को 4x बनाना पड़ेगा, समझ रहे? So for that what I will do is मैं ऊपर वाले को 4x बनाने की कोशिश करता हूं, ये आ जाएगा, नहीं नीचे वाले को 2x बनाते हैं, फॉर दिस नीचे वाले को, सॉरी ऊपर वाला 2x है तो नीचे वाले को भी 2x इंटू बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो इसका पावर स्प्लिट कर देता हूं 2x इंटू 2 का स्क्वायर, बिकॉज इंडाइसिस के अकॉर्डिंग a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n का वैल्यू होता है a⁻m+n, अगर नीचे के वैल्यू सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, अगर पावर ऐड हो रहे हैं तो नीचे के दो अलग अलग वैल्यूज लिख के उसको लिख सकते हैं, तो सेम लॉजिक यहाँ पे, अगर पावर ऐड हो रहे हैं तो उनको अलग अलग इंडिविजुअली लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू, अब यहाँ पे 2x आ गया ऊपर, तो मतलब यहाँ पे भी कहीं पे 2x आना चाहिए, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज मैं इसको 4 को 2 into x ऐसे लिख सकता हूँ, isn't it? 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना,
सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है वैसे 4, तो आ जाएगा 4 टाइम्स 2 रेज टू एक्स अपॉन 1 माइनस 3 इंटू इसमें x और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आगे पीछे कर सकते हैं उनको, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय x था, उसको बस आगे पीछे लिख दिया। पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को पावर का पावर भी लिख सकते हैं, इजंट इट। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है माइनस, तो मतलब ऊपर जो प्लस में आएगा उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन इधर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, 4 को क्या लिख सकते हो तुम 3 की जगह 3 प्लस 1, so this is tan inverse of 3 times 2 raised to x plus 1 times 2 raised to x, isn't it? तो हमें 1 लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो अगर मान ले यहाँ पे 4x होता तो उसको 3x plus x लिख सकते थे ना, तो x की जगह पे क्या है 2 raised to x है, 2 raised to x भी तो कोई वेरिएबल ही है, तो ये आ जाएगा 3 times 2 raised to x 1 times 2 raised to x which is nothing but 4 times 2 raised to x। नीचे उसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो 1 माइनस 3 को तो 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू 1 2 रेज टू एक्स को 2 बार अलग अलग लिख देते हैं, 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू 2 बार मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3 इंटू 2 रेज टू एक्स 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स 1 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू एक्स इंटू 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स। तो ऊपर जो वैल्यू आई 3 टाइम्स 2 रेज टू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2 रेज टू एक्स, उसी का मल्टीप्लीकेशन नीचे आ रहा है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला होगा। सो ये आ जाएगा tan इनवर्स x 3 टाइम्स 2 रेज टू x प्लस tan इनवर्स 1 टाइम्स 2 रेज टू x, ये तुम्हारा y है। अब इसका डेरिवेटिव आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन। क्वेश्चन में उसने बोला है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 रेज टू x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 4 रेज टू x। ना पहली बात तो यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है, यहाँ पे 4 रेज टू एक्स है, दोनों सेम होना चाहिए, अलग अलग होगा तो नहीं हो सकता। जैसे इफ यहाँ पे भी रूट एक्स था तो हमने नीचे भी रूट एक्स किया तभी वो हो पाया। तो इन दिस केस मैंने क्या किया, इसको पावर से हटा दिया पहले तो 2 को, कैसे, क्योंकि इंडाइसेस में अगर पावर प्लस हो रहे तो उनको दोनों को अलग अलग पावर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई डाल के। नीचे मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। अगर मल्टीप्लाई को ही पावर का पावर लिखेंगे तो भी चलेगा, तो मैंने इसको फिर पावर का पावर लिख दिया 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 लिख के आगे ले लिया। ठीक है, ये इंटू 4 होता, मैंने उसको आगे लिख दिया। अब यहाँ पे 4 टाइम्स 2 रेज टू एक्स आया, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर, मतलब ये 2 रेज टू एक्स 2 बार लिख सकते हैं, 2 रेज टू एक्स इंटू 2 रेज टू एक्स। ऊपर जो आएगा वो प्लस में आना चाहिए क्योंकि नीचे माइनस है, और उसका 3 बनना चाहिए क्योंकि नंबर 3 आ रहा है नीचे। तो इसको मैंने 4 के लिए क्या कर सकते हैं 3 प्लस 1, तो मैंने 3 टाइम्स 2 रेज टू एक्स प्लस 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स ले लिया, और 3 को 3 इंटू 1 लेके इसको 2 बार अलग अलग लिख दिया, फिर एक बार 3 के साथ लिख दिया इसको, एक बार 1 के साथ, और जो हमारा फॉर्मूला है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का बन गया। ठीक है, इसके बाद का डेरिवेटिव पार्ट यू डू इट, डोंट जस्ट मल्टीप्लाई एंड टेक इट एज 3 into 2 6, वो 3 अलग है, जैसे 3 into x होता है वैसे 3 into 2 raised to x है, वो वेरिएबल वाला पार्ट अलग होता है, वो नहीं हो सकता इसके साथ। ओके, सिमिलरली यहाँ पे अगेन इश्यू क्या आएगा, यही पहले तो प्लस में जो पावर है वो नहीं चाहिए हमें, तो उसको अलग से स्प्लिट करते हैं। y is equal to tan inverse of 2 raised to x 1 minus 2 raised to 2x into 2 raised to 1। ओके, सो फिफ्थ वाले में tan इनवर्स 2 raised to x और ये दिया है, तो पहले क्या किया, इसके पावर स्प्लिट कर दिया 2 raised to 2x into 2। नाउ इसको y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 raised to x का स्क्वायर into 2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को पावर का पावर लिख देता हूं। ऊपर आई गिव 2 raised to x as it is। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स 2 raised to x इंटू एक बार अलग से 2 raised to x, ये 2 आगे लिख दिया, और इसको 2 raised to x को 2 बार लिख दिया 2 raised to x और 2 raised to x। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू ऐसे लिखना है कि ये वैल्यू आए, तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना इसका, तो यहाँ पे प्लस आ रहा है मतलब ऊपर क्या आना चाहिए माइनस, तो मतलब 2 टाइम्स
2 रेज टू एक्स माइनस 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स। 2 रेज टू एक्स को तुम लोग एक्स ट्रीट कर रहे हो, तो x है मतलब 2 रेज टू एक्स मतलब यहाँ पे क्या है, मान लो कि x है, x को तुम 2x माइनस एक्स लिख सकते हो, है ना, और उसका मल्टीप्लीकेशन नीचे है 2 into 1, सो ये बन जाएगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 2 रेज टू एक्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 टाइम्स 2 रेज टू एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, पहली बात तो मैंने तुमको बोला था कि tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स यही प्रिफर करो, कॉट वॉट ये सब मत रखो, तो इसको फ्लिप कर देते, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। नाउ पहला प्रॉब्लम तो है tan इनवर्स वाले फॉर्मूला में 1 माइनस होना चाहिए, ऑलमोस्ट इन ऑल द सम्स दैट वी हैव डन उसमें या तो 1 माइनस या 1 प्लस है डिनोमिनेटर में, पहले यहाँ पे नहीं है तो 1 लाना पड़ेगा, तो 1 कैसे लेके आएंगे, ऊपर नीचे ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ए स्क्वायर से डिवाइड होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर कट के 1 आ जाएगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए का स्क्वायर। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इधर से कटेगा तो आ जाएगा 5x अपॉन ए, यहाँ पे स्प्लिट होगा तो यह आ जाएगा 1 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर x अपॉन ए, ये मेरा वेरिएबल बन जाएगा x अपॉन ए, यहाँ पे x अपॉन ए 2 बार है ना, तो उसको 2 बार अलग अलग स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कहां पे, ये वाले में एक ही है ना ऊपर, तो कट के एक बचेगा। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे क्या आएगा, x अपॉन ए, यहाँ पे x अपॉन ए 2 बार आ रहा है ना, मतलब इसको x अपॉन ए इंटू एक्स अपॉन ए लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना पूरे का, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, नीचे माइनस आया मतलब ऊपर क्या आना चाहिए प्लस, तो 6 को तुम ऐसे फैक्टर निकालो कि उनका ऐड करके 5 आना चाहिए, समझ रहे हो, नीचे मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, ऊपर ऐड करके 5 आना चाहिए, 3 और 2, isn't it? So this is y is equal to tan inverse of 3 times x by a plus 2 times x by a divided by, ये आ जाएगा 1 minus 3 x by a into 2x by a। यहां तक क्लियर है? तो इसके बाद क्या किया मैंने, x अपॉन ए 2 बार है, मतलब 2 बार x अपॉन ए लिख सकते हैं। अब ये चीज नीचे मल्टीप्लिकेशन में है तो ऊपर उसका प्लस आना चाहिए, ये 1 माइनस मतलब यहाँ पे 1 माइनस मतलब ऊपर प्लस ही होगा, प्लस ऐसा आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 6 बने उन नंबर से और प्लस करके 5 आना चाहिए, तो फैक्टर से तो क्वाड्रेटिक जैसा लॉजिक हो गया कि मल्टीप्लाई करके 6 चाहिए, ऐड करके 5 चाहिए, तो 3 और 2 ही होता है, तो 3 टाइम्स x बाय a प्लस 2 टाइम्स x बाय a, और 6 को 3 into 2 लिख दिया, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x अपॉन b माइनस a tan x। जब तक 1 नहीं आएगा, ऊपर प्लस एंड माइनस तो है नीचे, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो मैं 1 लाने के लिए क्या करता हूँ, b से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर और नीचे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, तो आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b tan x अपॉन b डिवाइडेड बाय b माइनस a tan x अपॉन b। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको स्प्लिट करेंगे आ जाएगा a अपॉन b, और यहाँ पे b एंड b कट हो जाएगा, अपॉन इसको स्प्लिट करेंगे आ जाएगा 1 माइनस a अपॉन b tan x, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को b से डिवाइड किया, इसको स्प्लिट किया, तो ये b अपॉन a हो गया, इसको स्प्लिट करेंगे b और b कट हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट करोगे b और b कट के 1 होगा, यहाँ पे स्प्लिट करोगे a अपॉन b आ जाएगा,
जो ऊपर प्लस में आ रहा है उसी का मल्टीप्लीकेशन नीचे आ रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x। a की जगह पे a अपॉन b है, b की जगह पे tan x है, सॉरी x की जगह पे a अपॉन b है एंड y की जगह पे tan ऑफ x है, तो ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, नाउ जस्ट टेक डेरिवेटिव। अब यहाँ पे a एंड b दो नंबर है, तो tan इनवर्स ऑफ कोई नंबर भी नंबर आएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव सीधा क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो, क्योंकि इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे कुछ नंबर ही आएगा, x के अलावा सब तो नंबर ही है ना, तो a और b कोई नंबर है उसका। तुम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखोगे, लॉग टेबल ये सब निकालोगे, तो tan इनवर्स का नंबर ही आएगा ना, कुछ तो एंगल आता है, तो एंगल क्या होता है, नंबर ही होता है, तो ये 0 ही आएगा सीधा। ओके, नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस, अब इस केस में सबसे पहली चीज तो नीचे प्लस या माइनस 1 कुछ नहीं दिया है, तो मैं 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 1 प्लस में ले लेता हूँ और माइनस में ले लेता हूँ, तो 1 आ जाएगा। सो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x अपॉन 1 मैंने ऐड कर दिया, तो अगर 1 मैंने ऐड किया है तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 ऐड किया और उसी में आगे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, -4। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। अब ये जो पार्ट है इसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। 6 इंटू -4 कितना होगा, -24। -24 के ऐसे फैक्टर के आंसर -5 आना चाहिए, दैट विल गिव यू -8 और +3। -8 और +3 को मल्टीप्लाई करके -24 होता है, सॉल्व करके आंसर -5 आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक में किया है ये सब कैसे निकालते हैं, तो मैं सिर्फ इस पार्ट पे क्वाड्रेटिक अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी सब एज इट इज। tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस x 1 प्लस दिस विल बिकम 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4। So this is tan inverse of 5 minus x 1 प्लस, यहाँ पे से 2 के टेबल में और x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x बाहर आ गया, यहाँ पे 3 और एक x बचेगा, यहाँ पे 2 के टेबल में बाहर लिया था, मतलब 4 बचा और एक x चला गया था, तो ये देन इसमें भी सेम है, 1 बाहर आएगा और 3x माइनस 4 बचेगा। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 रेज टू x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4। ठीक है, क्या किया, ये कॉमन ले लिया और ये ब्रैकेट में अलग से बच गए, जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं यूजुअली वैसा। नाउ इन दिस केस, नाउ यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है नीचे 1 प्लस में आ रहा है, तो ऊपर वही सेम चीज माइनस में आना चाहिए, तो माइनस में इस हिसाब से लिखूं कि ये आंसर आना चाहिए उसका, तो 2x माइनस 3x कितना होगा, -x, तो -x आ रहा है, 1 माइनस ऑफ -4 कितना होगा, +5, तो मतलब यही सेम चीज को 2x प्लस 1 माइनस ऑफ 3x माइनस 4, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये नीचे की वैल्यू ही ऊपर आनी चाहिए, तो नीचे की वैल्यू को सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो आंसर यही आता है। इसको तुम सॉल्व करो, माइनस अंदर जाएगा, इसको सॉल्व करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 कितना हुआ, 5, तो 5 है, 2x माइनस 3x माइनस x, तो मतलब इसको वापस ये भी लिख सकते हैं, अगर इसको सॉल्व करके ये आ रहा है तो इसी को वापस ये भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला के फॉर्मेट में बन गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला। सो दिस इज tan इनवर्स x की जगह पे था 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस 4, अब इसका डेरिवेटिव। ठीक है,